यह सीरीज 1981 की इसी नाम की फिल्म टाइम बैंडिट्स पर आधारित है। अब चलिए छोटे लड़के केविन की अलमारी में झांकते हैं, जहां से शुरू होती है एक ऐसी जादुई यात्रा जो अरबों सालों के इतिहास और सभ्यताओं को पार करती है। वो एक बिल्कुल सामान्य रात थी, लेकिन केविन को अपनी अलमारी में एक दूसरी दुनिया नजर आई। पहले तो उसे लगा कि वो सपना देख रहा है, मगर जब एक तीर उसकी ओर आया और बाल बाल बचा, तभी उसे एहसास हुआ कि वह वाइकिंग्स की दुनिया में पहुंच चुका है। भाषा अलग होने के कारण वो उनसे बात नहीं कर पाया। वो पलटने ही वाला था कि अचानक उसके कमरे की दीवारें बदलने लगी और सामने खुला एक अजीब रहस्यमयी दृश्य। केविन बेहद उत्साहित था और बोला कि वो उनके साथ सफर पर चलना चाहता है। वो जल्दी जल्दी अपने माता पिता को अलविदा कहता है, मगर जैसे ही भागता है दीवार से टकरा जाता है। उस रात का अनुभव इतना विचित्र था कि उसके माता पिता ने सोचा कि केविन इतिहास पढ़ते पढ़ते पागल हो गया है, पर केविन जानता था उस दरवाजे के पीछे अनगिनत संभावनाएं छिपी हैं। रात को अलमारी से 5 बौने चोर टाइम बैंडिट्स बाहर निकलते हैं। असल में वे समय और स्थान में घूमने वाले चोर थे जो अब भगवान गॉड की पकड़ से भाग रहे थे। तभी अलमारी के अंदर से बिजली सी चमकी। एक चोर ने दीवार तोड़ दी और उसके पीछे खुल गया समय का दरवाजा। केविन हिचकिचाता है, लेकिन समय कम है और अगले ही पल वह खुद को एक जहाज पर पाता है। जहाज पर लहरा रहा था चीनी समुद्री डाकू रानी जेंगी साओ का झंडा। वह इस समय अंग्रेजों और पुर्तगालियों की संयुक्त सेना से घिरी हुई थी। चोरों को इतिहास की कोई परवाह नहीं थी, वे बस जहाज लूटने में लगे थे। मगर यह वही जहाज था जिस पर जंगी साओ खुद मौजूद थी। सैनिकों ने तलवारें तानी तो सबने आत्मसमर्पण कर दिया। जंगी साओ कैंटोनीज बोल रही थी, पर फिर भी फाइबी, एक बौनी चोरनी, उससे अंग्रेजी में बात कर पा रही थी, क्योंकि टाइम ट्रैवलर्स के लिए अनुवाद टोपी जरूरी होती है। फाइबी ने केविन को भी टोपी दी और उसी से सबकी जान बच गई। केविन ने अपनी इतिहास की जानकारी से उसे सलाह दी, अगर जहाज को डाइविंग जोन में ले जाए तो वो दुश्मन की तोपों से बच सकती है। जंगी साओ प्रभावित हुई और केविन को अपना स्थायी सलाहकार बनाना चाहिए, लेकिन तभी अगला टाइम पोर्टल खुल गया। सभी कूद पड़े और अगली बार जागने पर केविन खुद को स्टोनहेंज के निर्माण स्थल पर पाता है। वो सोचता था कि इसे एलियंस ने बनाया होगा, पर असल में ये प्राचीन लोग बोरियत मिटाने के लिए बना रहे थे। रात में आग के चारों ओर सबने अपना परिचय दिया। पता चला वे सब पहले भगवान के कर्मचारी थे, लेकिन आजादी की चाह में उन्होंने भगवान की टाइम मैप चुरा ली थी। केविन चोरी को गलत मानता था, इसलिए फीबी ने तय किया कि अगली यात्रा में उसे उसके समय में लौटा देगी। मगर जैसे ही नया पोर्टल खुला